नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक नंबर की जिस पर पूरी दुनिया की, खासकर फाइनेंस की दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। जी हाँ, वो नंबर जो बाजारों में तूफान ला सकता है और सरकारों की दिशा तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की, और इसे हम समझेंगे एक इन्वेस्टर के नजरिए से। जरा सोचिए, अगर किसी को किसी देश में अपना पैसा लगाना हो तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? हजारों रिपोर्ट्स, लाखों डेटा पॉइंट्स, इनमें से वो एक कौन सा नंबर है जो पूरी आर्थिक कहानी का सार एक लाइन में बता देता है? वो नंबर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये किसी भी इकोनॉमी का एक तरह से एक्सरे है जो उसकी अंदरूनी ताकत और वो किस दिशा में जा रही है, ये सब दिखा देता है। तो एक निवेशक के लिए आखिर ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के फैसले की कहानी इसी एक आंकड़े से शुरू होती है। ये सबसे पहला फिल्टर है, सबसे पहली कसौटी। तो ये जीडीपी है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक साल के अंदर एक देश ने कुल मिलाकर कितने का सामान बनाया और कितनी सर्विसेज दी, ये उन सब का टोटल है। बस इससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का साइज कितना बड़ा है। अब ये देखिए, जीडीपी एक साथ कई काम करती है। ये बताती है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी और मजबूत है, किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और हाँ, दूसरे देशों के मुकाबले कहाँ खड़ी है। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम बात, ये सरकार और निवेशकों दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। जीडीपी को किसी भी देश का सालाना इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि साल भर परफॉर्मेंस कैसी रही। और अच्छी बात यह है कि इस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ना बहुत ही आसान है। अगर जीडीपी ग्रोथ का ग्राफ हरा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है, विस्तार कर रही है। लेकिन अगर यह ग्राफ लाल है, नीचे की तरफ, तो यह मंदी या अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का खतरे का अलार्म है। तो एक निवेशक के लिए इसका मतलब एकदम साफ है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो ये एक भरोसेमंद और सुरक्षित माहौल का इशारा है। एक ऐसा माहौल जहां पैसा लगाने पर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद ज्यादा होती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ हेडलाइन वाले नंबर से खुश या दुखी नहीं होता। वो हमेशा एक कदम आगे की सोचता है और गहराई में जाता है। यहाँ दो तरह की जीडीपी होती हैं, नॉमिनल और रियल। देखिए, नॉमिनल जीडीपी में महंगाई का असर भी शामिल होता है। मतलब हो सकता है कि देश में चीजें उतनी ही बनी हो, लेकिन दाम बढ़ने की वजह से जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखे। जबकि रियल जीडीपी वो इस महंगाई को हटाकर अर्थव्यवस्था की असली ग्रोथ दिखाती है, यानी कि असल में उत्पादन कितना बड़ा है। इसलिए याद रखने वाली बात यह है कि जब भी ग्रोथ की बात हो तो एक समझदार निवेशक हमेशा रियल जीडीपी को ही तवज्जो देता है। असली कहानी तो यही बताती है। इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है जीडीपी पर कैपिटा। इसमें देश की टोटल जीडीपी को उसकी आबादी से डिवाइड कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि औसतन एक इंसान देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहा है और उसकी खरीदने की क्षमता कितनी है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि ये नंबर आता कहाँ से हैं? क्या इस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसे कई तरीकों से परखा और क्रॉस चेक किया जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 अलग-अलग रास्ते हैं, और मजे की बात यह है कि अगर सब कुछ सही है तो तीनों ही रास्तों से मंजिल यानी कि फाइनल नंबर एक ही मिलना चाहिए। इससे डेटा का भरोसा और बढ़ जाता है। ये 3 रास्ते असल में 3 अलग-अलग सवाल पूछते हैं। पहला, देश में कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ। दूसरा, देश में कुल आमदनी कितनी हुई। और तीसरा, देश में कुल कितने का सामान और सेवाएं बनी। इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है खर्च वाला तरीका, जिसे एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। इसमें आम लोगों के खर्च यानी कंजम्पशन, सरकार के खर्च, कंपनियों के इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स यानी देश के कुल एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाकर जो बचता है, इन सब को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक निवेशक आखिरी फैसला लेने के लिए इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये एक्शन और रिएक्शन का पूरा खेल समझाती है। अगर जीडीपी ग्रोथ तेज है तो सरकारें टैक्स में राहत देती हैं, निवेश को बढ़ावा देती हैं। इसका सीधा असर निवेशकों पर पड़ता है, ज्यादा मौके, बेहतर रिटर्न। और अगर ग्रोथ धीमी पड़ जाए तो ठीक इसका उल्टा होता है,
ब्याज दरें घटाई जाती हैं, सरकारी खर्च बढ़ाया जाता है और निवेशक जोखिम से बचकर सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक तेजी से बढ़ती जीडीपी वाला माहौल निवेशकों के लिए साफ साफ एक हरी झंडी है, एक ग्रीन सिग्नल है कि आगे बढ़ो, निवेश का यही सही समय है। लेकिन हाँ, एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये भी जानता है कि जीडीपी सब कुछ नहीं बताती, इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे ये घर पर किए जाने वाले काम की वैल्यू नहीं गिनता, अमीर और गरीब के बीच की खाई को नहीं दिखाता, और न ही ये बताता है कि इस विकास की कीमत हमारे पर्यावरण ने कितनी चुकाई है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जीडीपी आर्थिक प्रगति का एक बेहतरीन इंडिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ये किसी देश की सच्ची खुशहाली को भी मापता है? शायद असली तरक्की को मापने के लिए हमें इन आंकड़ों से भी आगे देखने की जरूरत है।